हिंदुस्तान की राजनीति में एक बिल्कुल नया बवाल शुरू हुआ है। कांग्रेस छोड़ के जाने वाले जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद ने ये बयान दिया है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो बहुत से संदिग्ध कारोबारियों से मिलते हैं, ऐसे बहुत से लोगों से उनका रिश्ता है। ये बात सनसनीखेज बहुत है और अटपटी भी लग रही है कि आधी सदी तक जो नेता कांग्रेस पार्टी में रहते हुए पार्टी के दिए हुए बड़े बड़े ओहदों पे रहे, सब कुछ उन्होंने पाया और पार्टी के लिए किया भी, जाहिर है, तो वो आज इस तरह का लांछन लगा रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फिर इसके बारे में थोड़ा सा और खोदने पर पता लगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने खुद होकर ये बयान नहीं दिया है। राहुल गांधी ने एक ऐसा पोस्टर ट्वीट किया है जिसमें कांग्रेस छोड़कर जाने वाले लोगों के ऊपर बड़ा सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि अडानी की कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपए आए हैं वो किसकी तरफ से आए हैं, और इस पोस्टर में अडानी के नाम के हिज्जों के साथ, अंग्रेजी हिज्जों के साथ में ऐसे लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और जाहिर है कि बीजेपी ही गए। गुलाम नबी आज़ाद अभी तक बीजेपी गए नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनकी राजनीति अब बीजेपी के साथ तालमेल से चलेगी। कश्मीर में वो शायद बीजेपी के लिए सबसे पसंदीदा रहेंगे, ऐसा भी माना जा रहा है। लेकिन मुद्दा यहाँ बीजेपी नहीं है, मुद्दा यहाँ कांग्रेस छोड़ के निकलने वाले, कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर राहुल गांधी का ऐसा पहला फ्रंटल अटैक, एकदम सिर से टक्कर दे मारी है राहुल गांधी ने, जब उन्होंने ये कहा कि अडानी की कंपनियों में आए हुए ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, और उन्होंने अडानी नाम के साथ जोड़ जोड़ के गुलाम नबी आज़ाद का गुलाम, तो सिंधिया, तो किरण रेड्डी जो अभी 2 दिन पहले ही आंध्र के मुख्यमंत्री रहे हुए और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उनका नाम, हिमंता का नाम, हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी गए और बीजेपी ने उनको, अपने सारे पुराने नेताओं को छोड़कर हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। और सबसे ताज़ा नाम है अनिल एंटनी का, जो AK एंटनी कांग्रेस के एक सबसे बड़े नेता माने जाते थे, सोनिया गांधी, राजीव गांधी के सबसे करीबी, जो कांग्रेस का एक ईमानदार चेहरा भी माने जाते थे, डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए भी जिनके नाम के साथ कोई बेईमानी की चर्चा नहीं हुई, लो प्रोफाइल रखने वाले लेकिन बड़े नेता केरल के, उनके बेटे ने भी अभी कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो राहुल गांधी ने इतने लोगों के नाम जब गिनाए कि अडानी में 20,000 करोड़ रुपए क्या इनके हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर नहीं मारा, सीधा मुट्ठी ही डाल दी। तो अब मधुमक्खियां कुछ तो करेंगी, और मैं राजनीति की इस गंदगी में, टकराहट में मधुमक्खियों की मिसाल देना बहुत अच्छा नहीं समझता। मधुमक्खियाँ मासूम रहती हैं, लेकिन फिर भी अब प्रचलन में ये है तो मैं बोल दे रहा हूँ उस बारे में। तो गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा कि राहुल गांधी अपने विदेशी दौरों पर संदिग्ध कारोबारियों से मिलते हैं, तो बीजेपी को इससे अधिक क्या चाहिए था। तो भाजपा की तरफ से राहुल गांधी पे अटैक करने के लिए जो प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद तय किए गए हैं कि राहुल पे बड़ा हमला वही करेंगे, तो उन्होंने 1 मिनट भी देर नहीं लगाई। उन्होंने आनन फानन कहा कि राहुल गांधी बताएं कि विदेश जाते हैं तो किन से मिलते हैं, किन कारोबारियों से मिलते हैं। ये थोड़ा आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई।
राहुल गांधी अभी तक जाने वाले लोगों का नाम ले लेकर कुछ नहीं कहते थे। अडानी का नाम लेकर वो सब कुछ कहते थे। अब ये थोड़ा सा उनकी रणनीति में, तौर तरीके में, उनके हथियारों में ये एक फ़र्क आया कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले लोगों का नाम लेकर ये हमला किया और साफ साफ लिखा है एक किस्म से कि ये 20,000 करोड़ रुपया इन्हीं लोगों का है या ऐसे ही लोगों का है जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। तो इनकी ईमानदारी पर, इनकी साख पर अगर इतना बड़ा हमला हो रहा है तो अभी गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है, अब धीरे धीरे बाकी लोग कहेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है ट्वीट करके कि अब अदालत में मिलेंगे। तो ठीक है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसके लिए अदालतों में अगर कोई जाना चाहता है तो वो भी देखने मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एक दूसरे सवाल पे आना चाहता हूँ जो इससे बिल्कुल ही अलग है। मैंने इसको केवल आज की इस चर्चा, आज की सबसे गर्मा गर्म खबर के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन आज मेरी बात अलग है, इससे थोड़ी सी और थोड़ी अधिक बुनियादी है, किसी एक बयान तक सीमित नहीं है। मैं ये लगातार इस बात को देख रहा हूँ कि राहुल गांधी अदानी के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं, रात दिन जो बोल रहे हैं, संसद के भीतर, संसद के बाहर, लंदन जाकर या और कहीं पर, ट्वीट पर, क्या ये कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिशियल स्टैंड भी है? क्या कांग्रेस औपचारिक रूप से अदानी पर सचमुच ही लगातार इतना हमला करना चाहती है? क्या कांग्रेस सचमुच ही केवल अदानी पर हमला करना चाहती है? क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस देश में भ्रष्ट केवल अदानी है, मोदी की मेहरबानी केवल अदानी पर है? क्या ऐसा लगता है कांग्रेस को? या फिर ये है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, अपने करने में उनको कांग्रेस पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है? कांग्रेस की किसी औपचारिक संस्था ने अदानी के बारे में इतनी बातें नहीं कही हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं। अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं हैं 2019 के बाद से। जिस वक्त वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे उस वक्त पार्टी के नए अध्यक्ष, एक बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही सीनियर सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। वो कांग्रेस मुख्यालय को संभाल रहे हैं, पार्टी का काम देख रहे हैं। लेकिन एक अलग चीज़ भी देखने मिल रही है साथ साथ कि राहुल गांधी अपने मर्जी से अपने बयान तय कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अपने निशाने तय कर रहे हैं, और इन सब को तय करते हुए ऐसा लगता है कि वो पार्टी से ऊपर हैं। हो सकता है वो पार्टी से ऊपर भी हों, क्योंकि वही आज हिंदुस्तान में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा भी हैं। उन्हीं के बारे में ये चर्चा हो रही है कि क्या 2024 के आम चुनाव में किसी तरह से राहुल गांधी विपक्ष के सर्वसम्मत नेता, उसका चेहरा बन सकते हैं। ये चर्चा चल रही है। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी जो शोहरत साबित की है, लोगों के बीच जाने की जो ताकत साबित की है, उससे भी उनका कद बढ़ा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या राहुल का कद पार्टी से भी ऊपर हो गया है? हम अगर छत्तीसगढ़ को ही देखें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद जो आम सभा एक हो रही थी, उस आम सभा में प्रियंका गांधी का भाषण हुआ, और प्रियंका गांधी अभी फिर अगले 2-3 दिन में फिर यहाँ आ रही हैं छत्तीसगढ़ में। उधर दिल्ली जाने वाले जितने नेता हैं देश के, वो अभी भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्हीं से मिलने का समय मांगते दिखते हैं। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े मंत्री टीएस सिंहदेव अभी दिल्ली में कुछ दिन इंतज़ार करते देखे गए कि सोनिया गांधी से मिलने का समय उनको मिल जाए। खड़गे से समय मिलने में इतनी दिक्कत नहीं है, पार्टी अध्यक्ष से समय मिलने में इतनी दिक्कत नहीं है। तो दोनों तीनों चीज़ों को जब जोड़कर देखें तो एक बात ये लगती है कि क्या सोनिया और उनका परिवार आज भी
पार्टी के संगठन से, पार्टी के ढांचे और उसके अध्यक्ष से, इनसे सचमुच ही ऊपर हैं? क्या लोगों को पहले इस परिवार, कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली कहा जाता है, ये कांग्रेस का प्रथम परिवार है, तो क्या कांग्रेस का ये परिवार कांग्रेस के संगठन से, उसके औपचारिक अध्यक्ष से सचमुच ही ऊपर है? और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हो चुका है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि जिस वक्त सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनसे एक बड़ा अप्रिय सवाल किया गया, तो उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में एक बड़ा अप्रिय शब्द इस्तेमाल करते हुए ये कहा था कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो सिर्फ एक ऐसी महिला है। तो कांग्रेस की संपत्ति भी यही परिवार है, और कांग्रेस को शोहरत अगर किसी से मिलती है तो वो इसी परिवार से मिलती है। तो अब क्या कांग्रेस संगठन, कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो कि सोनिया गांधी की ही पसंद बताए जा रहे थे, तो क्या ये संगठन अपने से ऊपर इस परिवार को मानकर इसको लगातार अपने मर्जी से पार्टी के फैसले तय करने के लिए एक सहमति दे चुका है? ये सवाल बड़ा नाजुक है और बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी, विशाल पार्टी, जिसमें अभी कांग्रेस कार्य समिति, उसकी सर्वोच्च संस्था समिति बनना अभी बाकी है, उसका मनोनयन होना है, लेकिन तब तक पार्टी का जो भी ढांचा है, इस ढांचे ने अडानी के बारे में जो तय नहीं किया वो राहुल गांधी खुद तय कर रहे हैं। और मैं जो कह रहा था कि पहले भी ऐसा हुआ है, तो याद होगा लोगों की, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उनके यूपीए के कैबिनेट ने, जिसमें सभी दलों के लोग थे यूपीए के, उसने जब ये तय किया था कि सजा पाने वाले नेताओं को चुनाव लड़ना जारी रखने के लिए एक कानून बनाया जाए, उस कानून को भी राहुल गांधी ने फाड़कर फेंक दिया था दिल्ली के प्रेस क्लब में। तो राहुल गांधी पहले भी पार्टी के फैसलों से, बल्कि पार्टी की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के फैसलों से भी परे ऐसा करते आए हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि अडानी को लेकर राहुल गांधी का ये जो हमला है, क्या ये पार्टी की रीति नीति से भी ऊपर चल रहा है? क्या पार्टी ने सचमुच ही अपने आप को राहुल के नीचे मान लिया है? क्या पार्टी ने सचमुच मान लिया है कि उसे एक दफ्तर चलाना है और देश में राजनीतिक अभियान, राजनीतिक मुहिम राहुल गांधी को अपनी मर्जी से चलाना है? क्या ऐसा हो गया है? ऐसा कई लोग कहते हैं कि कारोबार में ये होता है कि जो कामयाब कारोबारी होते हैं वो कारोबार को चलाने के लिए एक काबिल मैनेजर रख लेते हैं जो धंधे के भीतर के बोझ को उठाते रहता है, और फिर वो बाहर काम करते हैं, खुले दिमाग से सोचते हैं, खुले दिमाग से काम करते हैं। तो क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने क्या खड़गे को इसी तरह से छांटा है कि वो दफ्तर चलाएं, कांग्रेस का दफ्तर चलाएं, राजनीति और नेतागिरी करने के लिए, रणनीतिक फैसले लेने के लिए राहुल गांधी हैं? आज ऐसा ही लग रहा है। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा, मैं एक संदेह का लाभ देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को, कि अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी हो ऐसा भी नहीं है। हम पिछले 8 साल से लगातार देख रहे हैं, जब से मोदी सरकार है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, और पार्टी के अध्यक्ष कोई भी रहें, अभी 2 टर्म से जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर बीजेपी की हालत देखें तो क्या आज देश में कोई भी इस बात को मानेंगे कि बीजेपी के कोई भी बड़े फैसले मोदी और शाह नहीं लेते हैं? कोई पार्टी अध्यक्ष से ये उम्मीद करते हैं बीजेपी में कि वो कोई बड़ा फैसला लेंगे? आज भी बीजेपी के भीतर पार्टी संगठन से ऊपर मोदी और शाह बहुत बहुत ऊपर हैं।
संगठन उनके बहुत बहुत नीचे है। पूरे देश में जो बीजेपी के नेताओं से चर्चा हो तो यही पता लगता है कि मोदी और शाह ही पार्टी हैं, वही सिंबल हो गए हैं पार्टी का। तो ऐसा नहीं कि ये केवल राहुल और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है, ये मोदी शाह और नड्डा के बीच, मोदी शाह और भाजपा के बीच भी ऐसा ही रिश्ता है। लेकिन मोदी और शाह की और भाजपा की आज चर्चा नहीं है, इसलिए मैंने केवल उसकी एक मिसाल सामने रखी है। चर्चा तो आज है राहुल गांधी की। आज वही ट्रेंड कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, सभी जगह ट्रेंड कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने पार्टी छोड़कर जाने वालों के खिलाफ आमने सामने की ये लड़ाई तय की है और छेड़ी है। दिलचस्प बात यह है कि अडानी नाम लिखकर जो पोस्टर राहुल ने पोस्ट किया है, उसमें इन 5 कांग्रेस छोड़े नेताओं का नाम हटाकर और वहाँ पर सोनिया, प्रियंका, राहुल, वाड्रा, इन लोगों के नाम लिखकर भी लोगों ने एक नया पोस्टर बना दिया है अडानी के नाम के साथ इन सब नामों को जोड़कर कि क्या ये 20,000 करोड़ रुपया इनका है। तो सोशल मीडिया के इस ज़माने में जब आप कोई लड़ाई छेड़ते हैं तो उसको रोक नहीं सकते, वो चलते ही रहती है। तो राहुल ने ये लड़ाई छेड़ी है। अभी तक 2 लोगों के बयान सामने आए हैं, इसमें से अभी 3 के बयान और सामने आने हैं। ये सवाल भी खड़ा किया गया है कि राहुल विदेश जाके किससे मिलते हैं, ये सामने रखें। हो सकता है कई लोगों के दिमाग में हो कि राहुल गांधी इतना विदेश क्यों जाते हैं और वहाँ किससे मिलते हैं। तो अब उन्हीं के पुराने साथियों ने ये सवाल उठाया है। तो आने वाले दिनों में ये बहस और ज़्यादा छिड़ेगी। जैसा हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है, हो सकता है कि वो अदालत जाएं राहुल गांधी के खिलाफ कि वो साबित करें कि ये अडानी का पैसा उनका है। कई चीज़ें हो सकती हैं। फ़िलहाल मैं केवल ये सवाल उठाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि क्या पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से एक फ़ैसला लेके अडानी के खिलाफ उसी तरह से है जिस तरह से राहुल गांधी लगे हुए हैं, या राहुल गांधी पार्टी के ऊपर हैं और अपने फैसले वो खुद ले रहे हैं और पार्टी चुपचाप उनको देखकर मानने के लिए बेबस है। इन सवालों के जवाब हो सकता है आने वाले दिनों में धीरे धीरे सामने आए। तब तक कल हम किसी और मुद्दे को लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।